ताड़ियां बजाकर साथियों। और भाई नरेंद्र सांगवान जी को भी करनाल जिला की तरफ से पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने का काम करेंगे। नरेंद्र सांगवान जी को ताड़ियों में कंजूसी ना किया करो। आप मेरा युवा के प्रभारी भाई प्रदीप गिल जी को भी पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने का काम करेंगे। को भी करनाल जिला की तरफ से पगड़ी और तलवार भेंट करने का काम हमारे करनाल के युवा साथी करने का काम करेंगे। बहुत ही सम्मान के हो गुरविंदर तेजनी जी मंच पर बैठे पार्टी के जनरल सेक्रेटरी यूथ के संदीप राणा जी। आपको मुद्दे तो इतने दे दूंगा, सूखा पड़ा इन देश युवा कार्यकारिणी की बैठक थी और इसके अंदर अहम फैसले लिए गए। जितनी प्रदेश के हल्का स्तर की बॉडीज थी उनको डिक्लेरेशन के लिए आदेश दे दिए गए और साथ में आने वाले 1 से 10 जुलाई तक पूरे प्रदेश के अंदर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को युवा इंडियन नेशनल को ज्ञापन सौंपेंगे, जिसके अंदर भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए वादे, जिस तरीके से बेरोजगारी भत्ता 6 से 9 हज़ार को बढ़ाना था वो बीजेपी द्वारा नहीं बढ़ाया गया, उसके विरोध में। और साथ ही साथ एक मांग युवा इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ से करी जाएगी, जिसके तहत प्रदेश की जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उसके अंदर एटलीस्ट हरियाणा के युवाओं के लिए 50% रिजर्वेशन होनी चाहिए। क्योंकि आज हम देखते हैं गुड़गांव जैसी महानगरी के अंदर भी जहाँ लाखों की तादाद में रोजगार उपलब्ध है, वहाँ पर हरियाणा का युवा केवल मात्र 10 से 11% ही रोजगार प्राप्त करता है। और उसका एक बड़ा कारण ये रहा कि ग्लास सीलिंग कर दी गई और उसके तहत जब शुरू के अंदर एचआर डिपार्टमेंट स्क्रूटनाइज करते हैं तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये दिशा निर्देश दे दिए जाते हैं कि हरियाणा का नागरिक नहीं होना, चाहे वो मारुति हो, चाहे वो होंडा हो, चाहे वो एशियन पेंट्स हो। बड़ी बड़ी कंपनीज के अंदर भी आज बाहर से आकर लोग रोजगार आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और हमारा पढ़ा लिखा हरियाणा का युवा भी वहाँ रोजगार नहीं ले सकता। इसके खिलाफ भी युवा इंडियन नेशनल लोकदल एक मुहिम चलाएगी कि हरियाणा को हरियाणा के अंदर तो एटलीस्ट पूरा अधिकार मिलना चाहिए। 1 से 10 और साथ में सभी युवाओं से आग्रह किया गया कि गांव दर गांव जाकर आप जितने बेरोजगार हैं उनकी डिग्रीज की कॉपी और साथ में उनकी अनएम्प्लॉयमेंट जो वो रिकॉर्ड में चढ़वाते हैं जिससे बेरोजगारी भत्ता मिलता है, उसकी कॉपी आप दोनों कलेक्ट करिए और उनका एक जॉइंट ज्ञापन फिर हम गवर्नर महोदय को देंगे, जिसके माध्यम से उनसे भी आग्रह करेंगे कि इतने लोग बेरोजगार रहते हैं, आज तक प्रदेश सरकार पूरी तौर पर विफल रही है उनको एम्प्लॉयमेंट। गवर्नर को मिलने कब जुलाई के हमारे जो राज्यसभा में हुआ कुछ दिन पहले जो चुनाव हुआ 14 वोट्स को लेकर राजनीति हुई कि हुड्डा पर भी आरोप लगे पूर्व मुख्यमंत्री पर, उन्होंने सीबीआई के डर से ऐसा होगा, तो इस पर आप क्या समझते हैं? देखिए, मैंने सबसे पहले कहा था कि आज 2 साल केंद्र सरकार को और 1.5 साल से ऊपर प्रदेश सरकार को हो गए और इस दौरान केवल मात्र 10 साल की लूट के ऊपर इंक्वायरीज की बात करी गई। आप एएस
AJL जो है एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का प्लॉट आवंटन मामला 2015 के अंदर मुख्यमंत्री ने कहा था कि मैं इसमें FIR करवाऊंगा। 2016 के अंदर इस पे FIR होती है, फिर मुख्यमंत्री कहते हैं कि मैं इसको CBI को भेजूंगा। आज तक एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड का मामला CBI को रेफर भी नहीं किया गया, और इसका एक ही कारण है क्योंकि एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड तो ओपन एंड शट केस है, क्योंकि खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी ऑर्डर्स के विरुद्ध जाकर अपने हस्ताक्षर कर 91 रुपये स्क्वायर मीटर जो 1983 का रेट था 2005 के अंदर उस अखबार को ये जमीन दी थी। ना तो उस पर इंक्वायरी हुई, ढींगरा कमीशन को निरंतर पहले 6 महीने की एक्सटेंशन, फिर 2 महीने की एक्सटेंशन और आज फिर 1.5 महीने की एक्सटेंशन देने का काम कर रहे हैं। ना वो रिपोर्ट इनसे सबमिट करी गई। 13 प्लॉट आवंटन मामला जो था जिसमें रेड्स भी अनेकों जगह हुई, आपके करनाल में भी हुई, उसके अंदर भी 1-2 और आरोपी थे, उनके नाम निकालने का काम इनने किया, जिसका खुलासा भी मैं जल्द करूंगा। IMT मानेसर जिसके अंदर रेजिडेंशियल कॉलोनी बननी थी, उस एरिया को भी इनने प्राइवेट बिल्डरों को बेचने का काम किया था। आज उसके अंदर भी कोई इंक्वायरी पूरी तौर पर नहीं खत्म हुई। तो क्या मनोहर लाल खट्टर जी और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किसी न किसी तरह की साठगांठ कांग्रेस से करे बैठे हैं कि जो 10 साल की इनने लूट मचाई थी उसको भी हम प्रॉपरली तौर पर पकड़ ना पाए। और अकेली इतनी बात नहीं, आप खुद KMP देख लीजिए, आज 13 साल से पेंडिंग है, उसको ख़त्म कराने का वादा मुख्यमंत्री ने 400 दिनों का किया था। आज वो KMP जिस कंपनी को अलॉट किया गया है, दिल्ली पानीपत एक्सप्रेसवे जिस कंपनी को अलॉट किया गया, उन कंपनीज ने तो अपने दफ्तर खोलने भी शुरू नहीं किए। तो क्या अपने विकास को छुपाने के लिए, क्या अपनी गलतियों को छुपाने के लिए सरकार आरक्षण जैसे मामले को तूल दे रही है? क्या सरकार अपनी कमियों को छिपाने के लिए कांग्रेस पार्टी के अंदर खाते मदद कर रही है? क्योंकि जिस तरह का वाकया हरियाणा प्रदेश ने देखा है, ये राज्यसभा चुनाव हो, फरवरी के अंत के अंदर जो अगजनी प्रदेश में हुई थी वो हो, ये काला अध्याय हमारे प्रदेश के ऊपर छपा है। और मेरा मानना है कि केवल मात्र अपने फेलियर्स को छुपाने के लिए इतने बड़े बड़े ब्लंडर्स प्रदेश सरकार ने करवाए।